वेलकम टू क्लास एंड टेस्ट की सेंट जोसेफ्स के लिए क्लास अनंत सर की। और अनंत सर की जो यह आज की क्लास है वह क्लास है रेशनल नंबर्स। किस चीज़ की क्लास है? रेशनल नंबर्स की। यह जो रेशनल नंबर्स है क्लास 6 में भी पढ़ना है, क्लास 6 के भी स्टूडेंट्स को पढ़ना है, क्लास 7 के स्टूडेंट्स को भी पढ़ना है, और क्लास 8 का यह फर्स्ट चैप्टर है। 6 और 7 में कई चैप्टर्स में पढ़ना है, जो कि क्लास 8 में फर्स्ट चैप्टर्स ही उनका रेशनल नंबर्स है। तो तीनों क्लासेज आज घर पर बैठे हो, समर वैकेशन चल रहा है, तो तीनों क्लासेज 6, 7, 8 इस क्लास को अटेंड करेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे रेशनल नंबर्स। ओके, सभी के लिए यह क्लास है। ओके, तो बिगिंस करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में है, जो बार बार तंग करता है, वह है व्हाट इज रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है? रेशनल नंबर क्या होते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो है, मेरे को सभी कोई जवाब देंगे, सभी कोई जवाब देंगे कि व्हाट इज रेशनल नंबर्स। देखो देखो बुक देखो, समझो क्या है रेशनल नंबर्स। मैं समझाऊं, बहुत सिंपल टर्म्स में मैं समझाता हूं रेशनल नंबर्स को एग्जाम्पल के द्वारा। एग्जाम्पल देखो, रेशनल नंबर समझ में आ जाएगा। 2/5, 2/5, 3/7, 4/17, ये क्या है? रेशनल नंबर्स है। ये बाई वाला जो चलता है ना, ऊपर और नीचे, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, है ना, तो ये क्या है? रेशनल नंबर्स है। -3/14 रेशनल नंबर्स, 4/-7 रेशनल नंबर्स। तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर्स हैं। रेशनल नंबर्स क्या है, ये समझ में आया? तो इस रेशनल नंबर्स को हम लोग दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, एक यह और दूसरा यह। यह जो रेशनल नंबर्स है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? पॉजिटिव रेशनल नंबर। क्या है? यह पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हो गया। और ये जो है माइनस लगा हुआ है, तो ये हो गया निगेटिव रेशनल नंबर्स। क्लियर? तो रेशनल नंबर्स क्या होता है, यह समझ में आया। अब इसी 2 को हम लोग लिख सकते हैं a, और इस 5 को लिख सकते हैं b, a/b। यदि कोई नंबर्स हमारे को a/b के टर्म में हो, यदि कोई नंबर्स हमारा कैसा हो? a/b के टर्म्स में हो, जहां पर कि हमारा जो b है वह 0 नहीं होना चाहिए, इट इज नॉट 0, a/b के टर्म में हो, तो वो हमारा क्या होता है? रेशनल नंबर्स होते हैं। ओके, तो इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। अब समझ में आ गया, तो इसकी हम लोग डिफिनीशन लिख सकते हैं। तो बड़ा सिंपल है रेशनल नंबर्स का डिफिनीशन, और लिख डालते हैं द नंबर्स NUMBERS numbers of the form a/b, of the form किस फॉर्म में रहना चाहिए? a/b के फॉर्म में होना चाहिए। क्लियर है? जहां पर ये सिंपल हो गया, यही हो गया रेशनल नंबर्स का डिफिनीशन। वेयर a क्या है एंड b क्या है? a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b आर इंटीजर्स। देखो, अब a और b को हम लोग डिफाइन कर देते हैं, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। सो सिंपल, कितना आसान है। क्लियर है ना? बहुत आसान है। एंड b आर नॉट इक्वल टू 0, और b जो है नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। कैसे लिखते हैं देख लो, इसको हम लोग पढ़ेंगे क्या? b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना? आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स, आर कॉल्ड रेशनल नंबर्स। सो सिंपल, कितना आसान डिफिनीशन है रेशनल नंबर्स का।
अब इस तरह से मैंने टुकड़ों में बता दिया तो आपको याद रहेंगे। सभी कोई नोट कर लेंगे। वीडियोज को रोक दो, यहीं पर रोक दो, आंसर खड़े हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे। द नंबर्स ऑफ द फॉर्म a by b where a and b are integers and b is not equivalent to 0, b is not equivalent to 0 are called rational numbers। डिफिनीशन मैंने बता दिया पहले ही, और डिफिनीशन के पहले मैंने आपको एग्जाम्पल दिखाया, समझ में आ गया, बड़ा सिंपल है। तो यही रेशनल नंबर्स होता है और इसी रेशनल नंबर्स की हम लोग क्लासेज अब करेंगे, इसी के बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। सो सिंपल है। यदि कोई रेशनल नंबर हो a बाई बी, यदि कोई रेशनल नंबर है a बाई बी, ठीक है ना, और इस रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स क्या होता है समझ में आ रहा है ना, 2/3, 4/5, 6/7, ये सब रेशनल नंबर्स हैं। यदि इसमें हम लोग ऊपर भी कोई संख्या m और नीचे भी कोई संख्या m से गुना करें तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ। दोनों ऊपर भी m और नीचे भी m से हम लोग मल्टीप्लाई किए तो हमारे को इक्वल होंगे, जहां पर m जो है वह 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। m इज नॉट इक्विवेलेंट टू 0, m 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा दिखाता हूँ, जैसे एग्जाम्पल देखो, समझ में आ जाएगा। ये फंडा बड़ा आसान है। 2/3 कोई लिखा है, ठीक है ना, और इसमें हम कहते हैं m, वेयर m इज 3, जहाँ पर m एक संख्या है 3, तो 2/3 में हम लोग क्या करते हैं, 2 × 3, m हमारा 3 हो, जब when m 3 है तो when m इज इक्वल टू 3, m क्या है 3 हो तब 2 × 3 और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। तो ये संख्या और ये संख्या क्या है, इक्वल है। कैसे है देख लो, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9। कहने का अर्थ हुआ, हमारे को कहने का अर्थ है कि 2/3 इज इक्वल टू 6/9, 2/3 इज इक्वल टू 6/9। कैसे वो दिखाऊं, चलो बड़ा सिंपल है, अभी दिखा देता हूं। ये जो 6 है ऊपर में, से मैं काटना शुरू करूं तो 6 में अगर मैं डिवाइड करूं, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 से भागा दिए तो 2 आ गया, ठीक है ना। देखो 6 है ना, 3 से डिवाइड करेंगे और नीचे भी 3 से, सेम ही संख्या से जिससे मल्टीप्लाई किए थे ना उसी से डिवाइड कर दिए तो 3 3 जा 9, तो ये कितना आ गया, 2/3 ही आ गया ना। तो 6/9 मेरे को क्या आ गया, 2/3 ही आ गया। इसीलिए कहा गया कि जब m से हम लोग ऊपर भी मल्टीप्लाई करें और नीचे भी मल्टीप्लाई करें तो वह a/b के इक्विवेलेंट होगा। सभी कोई नोट करेंगे इसे, सभी कोई नोट कर लीजिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल और देता हूं, एक एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको और दिखाता हूँ, देख लो। जैसे मैं लिखता हूँ 5/7। अब इस 5/7 में मैं ऊपर भी 11 से गुना मल्टीप्लाई करूं और नीचे भी 11 से मल्टीप्लाई करूं किसी भी संख्या से, जब हम m इज इक्वल टू 11 ले लिए और 7 × 11 तो ये इक्वल है। क्यों इक्वल है, काहे बेवकूफ़ बना रहे हो भैया, क्योंकि यह 11 और यह 11 तो कट ही जाएगा, तो ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो ये 5/7 ही हो गया, ठीक है ना। इस तरह से 5/7 में यदि हम ऊपर भी, यदि हम लोग 5/7 में 5 इंटू ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी 9 से मल्टीप्लाई करें तो वह भी इक्वल है ना। या हम कह सकते हैं 5 × 225/9 × 225 इक्वल है। क्यों, क्योंकि 225 दोनों कट जाएगा, ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो वो 5/9 ही आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ना। तो ये है हमारा फर्स्ट रूल जो कि आपको आना चाहिए। सभी कोई नोट करेंगे। और ये जितने भी नंबर्स होंगे, जैसे 2/3,
6/9, इन सब को हम लोग कहते हैं क्या? इन्हें हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इन्हें क्या कहते हैं हम लोग? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। इक्विवेलेंट, क्योंकि बराबर है इसलिए कहते हैं इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। ओके, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या हो गया? समझ में आ गया ना? 2/3 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या हो गया? 6/9। क्लियर है? सभी कोई नोट करेंगे? चलो मैं समझाता हूँ। और इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स को समझो। अगर आपको कह दे लिखने के लिए इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स, तो आप लोग लिख सकते हो, आसान है। कोई कहता है आपको 4/7 का 2 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखने के लिए, तो बहुत आसान है, कोई भी लिख देगा। ऊपर भी एक संख्या से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 8/14। दूसरा लिखना है, बहुत आसान है, कोई भी संख्या से मल्टीप्लाई कर दे, एनी नंबर से, कोई भी नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई कर दे, कोई भी इंटीजर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे सेम से ऊपर नीचे, वही हमारा इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स हो गया। तो 8/14 एंड 20/35 इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स ऑफ 4/7। सो सिंपल। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अब इसी तरह से कोई आपको कह दे 6/7 है, इसका इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स लिखना, तो बहुत आसान है। ऊपर भी अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी 3 से, ऊपर 5 से तो नीचे 5 से, ऊपर 8 से नीचे 8 से, और आसानी से लिख देंगे। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ 12/14, फिर 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करता हूँ और लिखता हूँ 6 3 जा 18, और यहाँ 3 से करके लिखता हूँ 7 3 जा 21, फिर यहाँ लिख सकता हूँ 6 4 जा 24, और नीचे भी 7 4 जा 28। सो सिंपल। तो दीज आर द इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। 6/7 का इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स 12/14, 18/21 एंड 24/28। सभी को ये चीज समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, अब देखिए, ये सारे के सारे क्या हो गए? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। क्लियर है? तो ये इसका बड़ा डिजिट, ये बड़ा डिजिट, ये बड़ा डिजिट, और यह सबसे छोटा डिजिट, यह सबसे स्मॉलर डिजिट हो गया, है ना, स्मॉलर फॉर्म में। तो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में जो होता है स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया। ये क्या हो गया? स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया। और इस स्मॉलेस्ट फॉर्म के वो हम लोग क्या लिखे थे आपको? इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स। तो इसी स्मॉलेस्ट फॉर्म को हम लोग ऑल्सो कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। नोट कर लो भैया, मेरे बाबू, मेरे बहू, मेरे बच्चों, नोट करो स्टैंडर्ड फॉर्म। ये 6/7 क्या हो गया? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसी तरह से अगर मैं यहाँ कहूँ इसमें कि 8/14 का स्टैंडर्ड फॉर्म कौन है, तो 4/7 ये क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर? तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपको ये भी समझ में आया कि इक्विवेलेंट रेशनल नंबर्स क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। अब चलिए, अब मैं आगे आपको बताता हूँ, एक क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन है, एक्सप्रेस (33/-44) इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे एक्सप्रेस करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बाबू? क्या होता है मेरे बच्चों? स्मॉलेस्ट फॉर्म। ओके, अच्छा मेरे बच्चियों, सभी कोई, ओके, ऑल, सभी का कोई बताते हैं। तो 33/-44 इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म में। तो कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। जितना संख्या से ऊपर डिवाइड करेंगे उतना ही नंबर से नीचे ही भी करेंगे, सेम नंबर से। तो ऊपर वाला देखो 11 से कट रहा है, नीचे वाला भी 11 से कट रहा है। 11 3 जा 33, 11 3 जा 33, और 11 4 जा 44, माइनस तो रह ही जाएगा।
दैट इज इक्वल टू 3/-4। इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं -3/4। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टैंडर्ड फॉर्म आप लोगों को निकालना आ गया। ओके, सो सिंपल है। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं। क्वेश्चन, which of the numbers 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 3/-4 या -5/6 इज ग्रेटर? कौन इनमें से बड़ा है? ये अगर ऐसे सवाल आ जाए तो कैसे बनाएंगे? आपको पास यहाँ 2 डिजिट दिया गया है, 3/-4 और -5/6। इन दोनों में से कौन बड़ा है? आपसे मैं यदि पूछूं 12 और 17 में कौन लार्जर है, कौन ग्रेटर है, तो आप आसानी से बता दोगे, इसमें आपको कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ बाई में प्रॉब्लम है। सॉल्यूशन, अब हमें फाइंड करना है 3/-4 -5/6, इन दोनों में कौन लार्जर है, कौन ग्रेटर है? तो मैंने आप लोग को एलसीएम बताया है ना, एचसीएफ बताया है, जान के बताया है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 4 और 6 का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। क्या करेंगे? 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे। तो 4 और 6 का एलसीएम निकाल लो, बहुत आसान है। चलो बता देता हूँ। 2 से 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आ गया कितना? 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, 12 आ गया। तो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल कर दिए। ओके, नीचे वाला दोनों का इक्वल हो गया 12। 4 से 12 में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, ये -9 हो गया, कॉमा 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, -10। ठीक है, यानी कहने का अर्थ ये 3/-4 जो है वह हमारे को, मैंने इसको लिख दिया कि यह जो है -9/12 या इसके इक्विवेलेंट, डिनोमिनेटर दोनों में बराबर की है। -5/6 जो है वह आपको इक्वल है -10/12 का। क्लियर? ये मैंने निकाला यहाँ से। क्लियर? ठीक है, डिनोमिनेटर मैंने इक्वल किया। अब नीचे तो इक्वल है, ऊपर देखें तो -10 और -9 दोनों में कौन बड़ा है? अब मेरे को बताओ तुम लोग, -9 एंड -10 में कौन ग्रेटर है? जल्दी से बता दो कि कौन बड़ा होगा। तुम्हारे ऊपर 9 रुपये का कर्ज है। माइनस का मतलब होता है क्या? लोन, कर्ज। तुम्हारे ऊपर 9 रुपये का कर्ज है, तुम्हारे दोस्त के ऊपर 10 रुपये का कर्ज है। तुम्हारे पापा ने 20 रुपया दिया, तो किसे ज़्यादा पैसा चुकाना है? 10 रुपया तुम्हारे दोस्त को ज़्यादा चुकाना है। यानी ये कर्ज तो बड़ा है, यह कर्ज बड़ा है और यह कर्ज छोटा है। यानी हमको खुशी ज़्यादा होगा, 11 रुपये मेरे पास बचेगा, लेकिन मेरे दोस्त के पास कितना बचेगा? मात्र 10 रुपये बचेगा। बचेगा किसके पास ज़्यादा? 10 रुपये मेरे पास ज़्यादा, 11 रुपये मेरे पास बचेगा। पिताजी ने 20 रुपये दिया है। यानी कि -9 जो है यह आपका -10 से बड़ा है। -9 जो है -10 से बड़ा है। क्लियर? जितना ज़्यादा, जैसे -2 और -10 में कौन बड़ा है? -2 और -10 में -2 जो है वह बड़ा संख्या है, -10 छोटी संख्या है। ठीक है ना? -2 बड़ा है और -10 छोटा है। तो यहाँ पर बड़ा कौन हो गया? 3/-4। 3/-4 ग्रेटर हो गया। क्लियर? तो ये हमारे को आंसर हो गए। किस तरह से बनाए, समझ में आया? माइनस का ये चीज़ खेला समझ में आया कि माइनस में कौन बड़ा होता है, कौन छोटा होता है? यस, समझ में आना चाहिए। यदि हम लोग नंबर लाइन खींचें और 0 से इधर राइट जाते हैं तो +1 +2 +3, समझो इसे, +4, कुछ बच्चे को दिक्कत हो रहा है, +5, -1 -2 -3 -4 -5। माइनस जो है 0 से लेफ्ट साइड में, प्लस जो है 0 से राइट साइड में। क्लियर?
और हमेशा राइट साइड की तरफ जब जाओगे तो वो इंक्रीज करेगा। चलो कोई एक स्टूडेंट है, इसे समझो, कोई एक स्टूडेंट है, उसे 1 रुपया मिला, +1 हुआ, तो वह खुश होगा। 1 टॉफी दिए, +1 टॉफी दिए, खुश होगा। 2 टॉफी देंगे और ज़्यादा खुश होगा। 3 टॉफी देंगे और ज़्यादा खुश होगा। ठीक है, +1 +2 +3, यानी प्लस में जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो ये इंक्रीज कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं +5 इज ग्रेटर देन +1, 5 इज ग्रेटर देन 2। ये यहाँ पर प्लस छुपा हुआ है, ठीक है ना। अगर किसी नंबर्स के आगे प्लस का सिंबल नहीं है तो प्लस क्या है, छुपा हुआ है। तो 5 इज ग्रेटर देन 2, 7 इज ग्रेटर देन 3। क्लियर हो गया। ये तो सिंपल है, लेकिन माइनस वाले में प्रॉब्लम है। मैं किसी बच्चे को 1 तमाचा मारूंगा, रोएगा। 1 रुपया मैंने किसी बच्चे के जेब से निकाल लिया, वह रोएगा। अगर उससे मैं 2 रुपये उसके जेब से निकाल लूंगा तो वह और ज़्यादा रोएगा, यानी और छोटा। जो जितना ज़्यादा रोएगा वो उतना छोटा। 3 रुपया निकाल दिया तो वो और छोटा। 4 रुपया निकाल लिया और छोटा। नहीं समझ में आ रहा है? अरे तेरी, अभी देखो और समझ में आएगा। आएगा आएगा, तुम एग्ज़ाम देता है ना। चलो एग्ज़ाम दिया, तुमको दिए 10 नंबर, एक गलती किया, तुम्हारा -2 नंबर काट लिए, मुंह बना लिया, है ना। इस बार फिर तुमने एक गलती किया तो -5 नंबर काटे, तो तुम और ज़्यादा कस के मुंह बनाएगा। क्यों? क्योंकि -2 कटा था तो एक हल्का मार लगा, -5 बहुत कस के मार लगा, -10 और कस के मार लगा। इसका मतलब है कि -5 से -2 बड़ा होता है, -2 ग्रेटर है, -10 से -4 ग्रेटर नंबर है। क्लियर? ये दोनों जो है ग्रेटर नंबर है। क्लियर हो गया? तो ये चीज़ ध्यान देने का है कि इस माइनस में हम लोग जैसे जैसे लेफ्ट साइड में बढ़ेंगे तो ये क्या करेगा, इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा, क्योंकि लोन बढ़ता जाता है। ये समझ में आना चाहिए। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देते हैं, लिखो क्वेश्चन। अरेंज द नंबर्स -3/5, 7/-10 and -5/8 इन असेंडिंग ऑर्डर। किसमें अरेंज करना है? असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। बहुत आसान है। पहला हम माइनस को नीचे से ऊपर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या क्या अरेंज करना है उसे लिखते हैं। सॉल्यूशन -3/5 देखो कैसे बनाते हैं, बहुत आसान है। सॉल्यूशन -3/5, -7/10, 7/-10 को हम लोग -7/10 लिख सकते हैं, -5/8। ओके, हो गया। चलिए एलसीएम निकालेंगे 5, 10 एंड 8 का। निकाल लेते हैं एलसीएम, निकाले। चलिए 2 से 5 से m छूट गया, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। अब 5 से 1 एंड 1, 4 से m उतर गया, 2 5 जा 10 और 10 4 जा 40। एलसीएम आ गया हमको कितना, 40। क्लियर है? चलिए 5 8 जा 40, 8 3 जा 24, -24, 10 4 जा 40 और 4 7 जा 28, -28 और 8 5 जा 40, 5 5 जा 25, -25। अब इसे क्या करना है, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले लिखाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट को लिखते हैं। इन तीनों में स्मॉलेस्ट कौन होगा? जिसका नंबर माइनस में सबसे ज़्यादा होगा, जिसका नंबर माइनस में सबसे ज़्यादा होगा वही हमारा क्या होगा, स्मॉलेस्ट। तो क्या हो गया, -28/40, ये सबसे छोटा हो गया, यानी -7/10 सबसे स्मॉल। इससे बड़ा कौन हो गया,
इससे छोटा बड़ा ये हो गया -25, है ना, सबसे छोटा -28, इससे बड़ा -25 और सबसे बड़ा -24। तो -25 किसका है, इसका है। तो -5/8 और इससे लार्जर हो गया -3/5, ये लार्जेस्ट हो गया, बन गया आंसर। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए हैं, सभी लोग बना लो। एवरीवन सॉल्व दिस। आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखना और सभी कोई बनाएंगे इस क्वेश्चंस को। क्वेश्चन 1, एक्सप्रेस -3/5 एज ए रेशनल नंबर with denominator ए में है 20, बी में है -30 एंड सी में है 35। सॉल्व दिस एवरीवन, सॉल्व दिस। कह रहा है क्या इस क्वेश्चन में, एक्सप्रेस -3/5 को लिखना है रेशनल नंबर में जिसका कि डिनोमिनेटर क्या हो, 20 हो। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 25। लिखना किसको है, -3/5 को। चलो हम लोग फर्स्ट को हल करते हैं। -3/5 का डिनोमिनेटर 20 करने के लिए 5 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। कितना से, 4 से। तो 4 से यदि नीचे करेंगे तो 4 से ऊपर भी करेंगे, बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर -3 × 4 और 5 × 4 हो गया आंसर, -12/20 आंसर। अब सेम इसी तरह से यह भी बन जाएगा, सभी लोग बना लेंगे। चलो देखो -30 है तो क्या करें, डिनोमिनेटर हमको -30 आना चाहिए, तो -3/5 है तो -3/5 लिखो, चाहे 3/-5 लिखो, बात बराबर इक्वल है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 3/-5। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, 6 से। तो 6 से ऊपर भी मल्टीप्लाई होगा, बड़ा आसान है। 3 × 6 -5 × 6। अब ऐसे ऐसे सवाल भी बच्चे को अगर आ जाएंगे एग्जाम में तो नहीं आने के चलते पटकनी खा जाते हैं। आ गया तो ठीक, अनंत सर की क्लास करना बहुत ज़रूरी है। 35, चलो 3/-5 मल्टीप्लाई करें। 5 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 35 हो जाएगा, 7 से, है ना। तो 3 × 3 × 7 और -5 × 7 हो गया 21/-35 आंसर। सोल्व हो गया सभी का। चलिए सभी कोई नोट करेंगे। कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 2, अगला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस -42 डिवाइडेड बाई 98 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 7। अब देखो ये भी बहुत आसान है। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समझो क्वेश्चन को, समझो। मैं तो यही बताता हूँ, कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट देना ही मेरा काम है।
-42/98 नोट डाउन। क्या कह रहा है कि इस रेशनल नंबर में डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए 7, यानी ये 98 को क्या होना चाहिए 7, यानी 98 में कौन सा डिजिट से डिवाइड करें कि वह 7 हो जाएगा। तो भागा देकर देख लो, डिवाइड करके देख लो कि हमें 7 से डिवाइड करें तो ये कट जाए। 1 टाइम 7 2 8 14 कट गया, यानी कहने का अर्थ हो गया कि हम इसमें -42 में 14 से डिवाइड करेंगे और नीचे 98 में भी 14 से डिवाइड करेंगे। जो 14 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 7 हो जाएगा। आया है ना 7 से डिवाइड किया तो 14 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और जब 14 से डिवाइड करेंगे 42 में तो ये क्या हो जाएगा 3, तो -3/7। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। सो सिंपल। तो सभी को इसे देख लेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, एक्सप्रेस -48/60 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 5। चलिए 5 डिनोमिनेटर के साथ हमें करना है, तो सो सिंपल, बहुत आसान है। अभी बताए थे मैंने, -48/60 लिखूंगा। -48/60 में क्या, नीचे मुझे क्या चाहिए, डिनोमिनेटर मुझे क्या चाहिए 5, डिनोमिनेटर क्या चाहिए 5। तो क्या करूं, 60 को इतना से डिवाइड करूं कि 5 आएगा, तो 5 में 60 से डिवाइड दीजिए, 12 टाइम्स में 60 कट जाएगा। यानी कहने का अर्थ हो गया -48 डिवाइडेड बाई 12/60 डिवाइडेड बाई 12, दैट इज इक्वल टू -4/5 आंसर। यानी डिनोमिनेटर जब 5 होगा तो नोमिनेटर क्या होगा -4 होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4, एक्सप्रेस each of the following rational number, each of the following rational number in a standard form, क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है। a -12/30, b -14/49। चलिए मैं ये दो को पहले आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए। यहाँ आपको रेशनल नंबर दिए गए हैं, ठीक है ना। अब इस रेशनल नंबर्स को हमें क्या करना है, इस रेशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है, कन्वर्ट। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स स्मॉलेस्ट फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स स्मॉलेस्ट फॉर्म। तो बहुत आसान है, -12/30 लिखो। अब ध्यान दो, ऊपर और नीचे डिवाइड करना है, लास्ट में 2 लास्ट में 0, यानी ऊपर और नीचे दोनों 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 6 2 जा 12, 15 2 जा 30, इस तरह से काटेंगे, ठीक है। 6 कितना से कटेगा, 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, ये भी 3 से कट जाएगा, 3 5 जा 15, तो 3 2 जा 6, तो 3 लिखेंगे। 3 से डिवाइड करेंगे 5 को और 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, सेम से करते हैं, तो 3 5 जा 15। अब इस तरह से डिवाइड करेंगे, है ना। सो सिंपल, 2/5, यह स्मॉलेस्ट फॉर्म हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म, आंसर। नेक्स्ट अगला देखते हैं, -14/49 है, इसे भी करते हैं -14/49। अब इसे हम लोग काटना शुरू करें। ऊपर देखिए 7 से कटेगा, 7 2 जा 14, ये भी 7 से कट रहा है, 7 7 जा 49। तो चलिए काट दीजिए, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। अब यह नहीं कटेगा, तो आंसर आ गया -2/7 स्टैंडर्ड फॉर्म में, आंसर। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है ना। चलो 2 और 2 और बना लो, एक और देता हूँ। सी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
24/-64, डी है -36/-63। चलो इसे भी आप लोग कन्वर्ट कर डालो। ओके, इसे भी आप लोग कन्वर्ट कर डालो, हो जाएगा ना। चलो बता ही देता हूँ, बड़ा आसान है। चलिए 24/-64 को लिखते हैं, 4 दोनों लास्ट में है, इसका मतलब ऊपर भी 2 से नीचे भी 2 से कटेगा, तो काट डालो ना भैया। 12 2 जा 24 और 32 कट गया। अभी भी 2 2 से कटेगा, 6 2 जा 12 और 16 2 जा 32। अभी भी 2 से कटेगा, 3 2 जा 6 और 8, 3/8। चलो एक माइनस था इसलिए एक माइनस रहेगा, आंसर। ओके, अब ये नेक्स्ट वाले को देखते हैं। -36/-63, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस अगर दिखाई दे तो सबसे पहले इसको काटो, माइनस से माइनस कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिजिट हमारे को क्या हो गया, 36/-63 हो गया। अब ऊपर भी देखो 3 से कट रहा है, नीचे भी 3 से कट रहा है ना। 12 3 जा 36, ठीक है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 हो गया। ये देखो 3 4 जा 12, 3 7 जा कट रहा है, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, दैट इज इक्वल टू 4/7, स्मॉलेस्ट फॉर्म, आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है। तो यहाँ तक आप सभी लोग कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर आगे इस चैप्टर्स को बढ़ाएंगे। ओके, थैंक यू।